तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे। तो चलो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा। तो चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र ना। विभाजन सूत्र का भैया हमारे पास फार्मूला क्या आया था। हमारे पास x और y का दो बिंदु निकालना था ना। यानी x के लिए देखो यहाँ पे ये निकालना था। x के लिए क्या लगेगा फार्मूला m1। देखो अगर m1 लेंगे तो भैया x2 लेंगे प्लस, और अगर m2 लेंगे तो x1 लेंगे, और बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। अब देखो क्या निकालेंगे, जब y निकालेंगे तो y के लिए क्या करेंगे, यही m1 लेंगे तो y1 लेंगे, और अगर सॉरी y2 लेंगे, और जब m2 लेंगे तो उसके लिए y1 से हम गुणा करेंगे, और बाद में इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया था विभाजन सूत्र, है ना। विभाजन सूत्र। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु ना। रेखाखंड का मध्य बिंदु। रेखाखंड का मध्य बिंदु कहने का क्या मतलब है, ये रेखा है ना, ये ए बी है ना, ये ए बी है, इसका जो मध्य बिंदु है यही बिंदु हमें निकालना है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो गया था भैया, हमें एक्स वाई निकालना है ना। एक्स वाई निकालना है तो एक बार एक्स का जब निकालेंगे तो हम जो या इसका x1 और इसका इसके वाले x2 दोनों को जोड़ देंगे और उसका क्या कर देंगे, आधा। तो हमारा जो इसका x बिंदु होगा वो वाला हमारा निकल जाएगा। और वैसे ही हम y को निकालेंगे तो इसका y1 और इसका y2 दोनों को आपस में जोड़ देंगे ना। जोड़ने के बाद उसका क्या कर देंगे, आधा। तो हमारा क्या निकल जाएगा, y वाला बिंदु निकल जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था त्रिभुज वाला, है ना। त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक कहने का क्या मतलब, त्रिभुज का केंद्रक आखिर होता क्या है। ये भैया देखो, ये हमारे पास क्या है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और इसमें ये क्या इसका केंद्रक है ना। ये त्रिभुज इसका केंद्रक है, तो यही हमें निकालना होगा। तो इसका हम क्या x1 और ये इसका x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये था। तो देखो हमारा इसका केंद्रक क्या हो जाएगा भैया, इसका केंद्रक हो जाएगा, सबको जोड़ दो। जब x वाला बिंदु निकालेंगे तो सभी x को x2 x3 को जोड़ दो भैया, और जितने जोड़े उससे क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। इससे हमारा x वाला निकल जाएगा बिंदु, और जब y वाला निकालेंगे तो y1 को जोड़ो, y2 को जोड़ो, y3 को जोड़ो, उसको भागे 3 से भाग दे दो, है ना। x y बिंदु निकल जाएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने उदाहरण नंबर 6 को हल कर लिया था। अगर आप सब नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया पिछले वीडियो का, या हमने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, है ना। तो चलो आज हम उदाहरण नंबर 7 देखते हैं, है ना। उदाहरण नंबर 7 भी थोड़ा सा देखो क्या इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया भैया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और मैं बुक से पढ़ रहा हूँ ना। तो ये क्या दिया गया है, बिंदु। बिंदु क्या है, -4 और 6 बिंदु एक है, -4 और 6 बिंदु है। और फिर उसके बाद क्या बोला है, ये बिंदु क्या कर रहा है, बिंदु ए को ना। ए कितना है भैया बिंदु हमारे पास है, -6, -6, -6, और बिंदु बी ना। बिंदु बी कितने हैं भैया, बिंदु बी दिया गया है क्या, 3, -8, 3, -8 ना। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। देखो बिंदु, ये बिंदु जो दिया गया है -4, 6, बिंदु ए क्या है -6 और 10, और बिंदु बी 3, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी कहने का देखो क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इधर इधर देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास देखो कोई ए और कोई बिंदु बी है, इस प्रकार है ना भैया। ये बिंदु ए है, ये बिंदु भैया बी है। इसका निर्देशांक क्या है भैया, इसका ए का निर्देशांक कितना है, -6 और 10 है ना। और बी का निर्देशांक भैया कितना है, बी का क्या है भैया, बी का है 3, -8 है ना। ये दिया गया है। तो बोल रहा है इसके बीच में कोई एक बिंदु है ना। क्या है भैया, इसके बीच में कोई बिंदु कितना है भैया, -4 और क्या है 6 है ना। इस प्रकार है, मतलब विभाजित कर रहा है ना। तो बताओ ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। देखो ये बिंदु है, 2 भाग में बांट दिया नहीं बांट दिया, तो बोल रहा है ये किस अनुपात में इसे विभाजित कर रहा है। यानी कहने का क्या मतलब है कि बोल रहा है m1 और m2 को निकालो। तो भैया अब देखो हमें बताओ, जब हम निकालेंगे देखो एक बार x बिंदु निकालते हैं, एक बार क्या निकालते हैं, y बिंदु। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ना। फार्मूला क्या था, जब x बिंदु निकालते हैं हम तो लेते हैं m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1 बटे कितना भैया, जो अनुपात उसे हम क्या जोड़ देते हैं, है ना।
तो बताओ यहाँ पे M1 और M2 दिया नहीं गया है, अब बाकी सब कुछ दिया गया है। बताओ भैया x कितना है, x है भैया हमारे पास -4 है ना, और देखो M1 पता है हमें नहीं ना, और x2 कितना है भैया, ये x1 ये वाला x2 यानी कितना हो जाएगा भैया, ये हमारे पास 3 है ना, प्लस M2 दिया गया है नहीं ना। अब बताओ x1 कितना हमारे पास, x1 है -6 है ना, बटे क्या करेंगे अनुपात को भैया जोड़ दो, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई में कर दो, यानी -4 गुणे M1 प्लस M2 बट बराबर कितना 3 M1 है ना, समझ में आ रहा है ना। ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6 गुणा M2 में करेंगे यानी 6 M2 आ जाएगा भैया, इसको अंदर गुणा कर दो भैया, देखो कितना आ रहा है ये -4 M1, फिर देखो -4 M2 है ना, बराबर कितना 3 M1 -6 M2, जो है सब इधर ला दो है ना, तो कितना हो जाएगा -4 M1 -4 M2, ये प्लस में है, इधर आया किस में हो जाएगा भैया माइनस में है ना, ये प्लस में इधर माइनस में, इधर आया किस में हो जाएगा भैया ये प्लस में हो जाएगा 6 M2, इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर कितना भैया 0 है ना। तो बताओ ये देखो M1 यहाँ पे है, ये भी M1 है, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये जुड़े घटेगा नहीं घटेगा, जुड़े घटेगा, यानी कि देखो चर इससे दोनों का क्या है सेम है ना। बताओ माइनस माइनस क्या होता है भैया प्लस, तो 4 3 कितना होगा भैया 7 M1, बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या लिए भैया माइनस। अब देखो यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M2 है, ये दोनों जुड़े घटेंगे नहीं घटेंगे, घटेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा ना, तो 6 में से 4 जाएगा भैया कितना आएगा 2 आएगा, इसके साथ लगा क्या है M2, बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस, तो क्या लगाएंगे भैया प्लस है ना, बराबर कितना 0, और कुछ सॉल्व होगा नहीं, इसको क्या मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 है ना। अब समीकरण नंबर जब 1 मान चुके हैं भैया, इससे ये हम किस बिंदु का निकाल रहे थे x का ना, अब हम किसका निकालेंगे भैया y का फार्मूला क्या होता है M1, और क्या लेंगे y1 लेंगे y2 लेंगे, जब 1 लिए हैं तो 2 लेंगे भैया प्लस, और जब M2 लेंगे तो y1 बटे क्या इन दोनों को भैया जोड़ दो है ना। बताओ इसमें गायब सिर्फ क्या है M1 और M2 गायब है, y कितना दिया गया है बताओ, यहाँ पे कितना दिया गया है y है 6 ये M1 दिया है नहीं ना। बताओ ये y1 तो ये वाला बिंदु क्या होगा, y2 इसका कितना है भैया -8 है नहीं है, और ये गुणे में है ना, फिर प्लस M2 y1 कितना है गुणे 10 बटे क्या इन दोनों को जोड़ दो है ना, इसको क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 M1 प्लस M2, अब देखो बराबर कितना, ये देखो प्लस माइनस 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 8 M1 प्लस 10 M2 है ना, यहाँ गुणा हो गया। अब देखो इसको अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 6 M1 प्लस 6 M2 बराबर -8 M1 प्लस 10 M2, ये हुआ। अब इसको सब इधर ला दो, तो भैया बताओ ये 6 M1 प्लस 6 M2 ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 8 M1 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 10 M2 बराबर इधर कुछ नहीं यानी कि 0 है ना। देखो ये M1 यहाँ पे M1 आपस में जुड़े घटेगा नहीं जुड़े घटेगा जुड़ेगा ना, ये प्लस 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 8 6 14 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 14 M1, देखो प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया कितना बचेगा भैया 4 M2, बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए क्या ले लिए हम माइनस, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास 2। अब देखो अभी हम क्या कर रहा है, अब हमें क्या करना है इन दोनों, देखो ये दोनों समीकरण को हमें हल करके M1 और M2 निकालना है। तो देखो हम कौन सा विधि अपनाए बताओ, इसमें हम क्या करते हैं हम करते हैं विलोपन विधि है ना, एक चीज को विलुप्त करेंगे, विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, विलुप्त करने के लिए हमें किसी को सेम दिखाना होता है। अगर सोचो अगर इसमें हम 2 से समीकरण एक अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दे, क्या कर दे 2 से गुणा कर दे तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा भैया, ये देखो -14 M1 हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा प्लस ये प्लस हो जाएगा 4 M1 है ना, बराबर कितना 0
ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो हमसे ये यहाँ पे देखो यार, थोड़ा सा हम क्या निकाल रहे थे, हम मान निकाल रहे थे ना। तो हमें क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, M1 और M2 का अनुपात, है ना। तो देखो गलती कहाँ से हुई, चलो देखो गलती यहाँ से हो गई, यहाँ से, कहाँ से भैया, इसे हल कर, यहाँ पे हल करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, है ना। तो देखो गलती कहाँ से हुई, यहाँ पे। हम यहीं से क्या निकाल सकते थे, अनुपात। देखो ये हमारे पास क्या बन गया, समीकरण बन गया, है ना। इसको इधर भेज दो तो भैया क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, या इसको इधर भेज दो, या इसको इधर भेज दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, -7M1 इधर बराबर कितना, -2M2। हो गया, नहीं हो गया। अब देखो जो M2 है इधर ला दो और इसको इधर ला, संख्या वाला इधर और M2 इधर। तो भैया बताओ M1 बटे M2 आया कि नहीं आया, अनुपात आया कि नहीं आया, -2 बटे कितना, -7। ये माइनस से माइनस कट गया, यानी अनुपात कितना आया है, अनुपात कितना है, यानी M1 अनुपाते M2 बराबर कितना आया है, 2:7। यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इधर वाला ये 2 हिस्सा, इधर कितना है, 7 हिस्सा। चलो इसमें भी चेक कर लो क्या वाकई में यही आ रहा है। तो देखो इसको इधर, इसको इधर भेज दो, है ना। इस वाले से चेक कर लो, वाई वाले से भी देखो वाकई में आ रहा है। देखो देखो ये 14M1 है ना। अब देखो ये इधर माइनस में दिया, किस में जाएगा, प्लस में, यानी 4M2 हुआ, है ना। इधर ये गुणा में, इधर किस में आ जाए, भाग में ना। संख्या वाला इधर भेज दो, इसको इधर ला दो, तो भैया क्या हो जाएगा, ये M1 बटे M2 हो जाएगा। ये पहले इधर 4 था, इधर गुणा में, इधर कितने में हो गया, भाग में। बताओ कितना, ये 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। यानी कितना आया, यहाँ से देखोगे M1 अनुपाते M2 कितना आया भैया, 2:7। यानी अनुपात देखो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 में। हमसे यही क्वेश्चन बोला था करने के लिए, है ना। विभाजन रेखाखंड है, यही बस बोला था किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन, ये उदाहरण नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो एक बार और फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। तो बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक रेखाखंड AB है जिसका निर्देशांक दिया गया है ना। और इसमें क्या है, एक ऐसा बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, -4 और 6 है ना। तो वही पूछ रहा है जो ये बिंदु है इस रेखाखंड को कितने अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास यानी x और y दिया गया है, हमें क्या निकालना है, M1 और M2। तो देखो हम अपने फार्मूला से जब आएंगे, इसे इरेज कर दे क्या, यहाँ से ये वाला थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर दो क्वेश्चन, है ना। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये बताया था ना बिंदु निकालने के लिए जब अनुपात में हो। तो देखो x के लिए क्या होता है, M1 लेंगे तो x2 लेंगे प्लस M2 लेंगे तो क्या लेंगे, x1 लेंगे बटे क्या, अनुपात को जोड़ देंगे, है ना। और फिर देखो ये x वाले के लिए आएगा और y वाले के लिए क्या आएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 क्या बटे क्या हो जाएगा, अनुपात को हम जोड़ देंगे, जो अनुपात है उसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही फार्मूला है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, x वाले से पहले x वाले से अनुपात चेक कर लेते हैं। देखो ये x वाले के लिए ये फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, x वाले बिंदु के लिए ये लगेगा। x बिंदु कितना है भैया, -4 है, तो हम -4 रख दिए। और ये पता है ना, ये वाला ये x1 और y1 होगा, ये x2 और y2 होगा। तो यहाँ से मान रखे तो हम उसको पूरा सॉल्व किए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, प्लस माइनस को चिन्ह को ध्यान रखते हुए ना। तो हम शुरू में क्या कर रहे थे, हम उसका मान निकाल रहे थे ना। तो ये हमसे मान तो पूछा नहीं है अलग अलग ना, हमसे पूछा है ये किस अनुपात में है। तो हमारे पास ये समीकरण हुआ, ये समीकरण जब बना तो यहाँ से हमें निकालना है भैया अनुपात ना, किस अनुपात में हमें निकालना है, M1 अनुपात M2, है ना।
तो यहाँ से क्या किए, इधर ये प्लस में इसको इधर भेज दिए, माइनस में हो गया भैया, माइनस से माइनस में जो ये कट गया, और हमें m1 अनुपात m2 लेना है, यानी m1 ऊपर रहेगा और m2 नीचे रहेगा। तो इसको बुला के हम इधर ला दिए, तो भैया जब इधर ये वाला क्या इधर आ जाएगा तो हमें संख्या वाला इधर भेजना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो संख्या वाला इधर भेजे। तो भैया बताओ इसे क्या बोलते हैं, भाग को अनुपात भी बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, m1 अनुपात m2, तो बताओ किस अनुपात में है, 2 अनुपात 7, ये आ गया। ऐसे हम चेक कर ले क्या वाकई में जैसे ये इस अनुपात में ये कह रहा है क्या वाकई में सही इससे भी आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे भी हम जब चेक किए तो ये भी सही आ रहा है, यानी जो हम क्वेश्चन किए हमारा क्या अनुपात सही है ना। फटाफट से नोट्स कर लो।